20 अक्टूबर 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, अक्टूबर 2025 में इंडियन एयरफोर्स आईएएफ ने वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की कौन सी सबसे पावरफुल एयरफोर्स बन गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, तीसरी यानी थर्ड। अक्टूबर 2025 में WDMMA रैंकिंग के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स दुनिया की थर्ड सबसे पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। आईएएफ ने चाइना के एयरफोर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब रैंकिंग कुछ इस प्रकार है, पहले पर है हमारी हमारी नहीं यूएसए एयरफोर्स, दूसरे पर है रशिया एयरफोर्स, तीसरे पर है हमारी इंडियन एयरफोर्स। ये इंडिया के मॉडर्न एयरक्राफ्ट राफेल, तेजस S-400 जैसे विमानों से ये इंडिया के मॉडर्न एयरक्राफ्ट राफेल, तेजस S-400 ETC और ट्रेनिंग स्ट्रेन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडियन रेलवेज ने सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस ट्रेवल के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, डिजी यात्रा। हाल ही में इंडियन रेलवेज ने डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है ताकि पैसेंजर को सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस ट्रेवल का एक्सपीरियंस मिल सके। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है जिससे टिकट चेकिंग और एंट्री प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है बिना फिजिकल आईडी दिखाए। ये सिस्टम पहले एयरपोर्ट्स में यूज़ होता था, अब रेलवेज में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? तो बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें इंडिया की रैंक 52nd यानी 52वीं रैंक है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो अलग अलग देशों के रिटायरमेंट और पेंशन सिस्टम को कंपैरिजन करती है। ये रिपोर्ट 3 मेन फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। पहला है एडिक्वेसी, लोगों को मिलने वाली पेंशन कितनी सफिशिएंट है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, सिस्टम कितने टाइम तक स्टेबल रह सकता है, मतलब ये जो हम सुविधा दे रहे हैं ये कब तक ऐसे ही दे सकते हैं। तीसरा है इंटेग्रिटी, पेंशन सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट और रिलायबल है। 2025 में इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया को 52वीं रैंक मिली है, मतलब हमारा पेंशन सिस्टम अभी भी काफ़ी इंप्रूव करने लायक है। टॉप रैंक पर हैं नेदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क जैसे देश। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इंडिया और EU यानी यूरोपियन यूनियन ने अपनी पहली ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग किस स्टेट में कंडक्ट की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, हरियाणा में कंडक्ट की। अक्टूबर 2025 में यूरोपियन यूनियन और इंडियन एयरफोर्स नहीं बल्कि इंडिया के काउंटर टेररिज्म फोर्सेस ने मिलकर अपनी पहली ज्वाइंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, जो कि अक्टूबर 13 से 15 तक मैनेजर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हरियाणा इंडिया में कंडक्ट हुई। ट्रेनिंग का मेन फोकस था ड्रोन्स, UAS और काउंटर UAS टेक्नोलॉजीज ताकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट टारगेट को इमर्जिंग ड्रोन्स थ्रेट से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने फर्स्ट टाइम AFC अंडर 17 वुमेन एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। ये टूर्नामेंट कौन से देश में होस्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, चाइना में होस्ट होगा। इंडिया ने पहली बार AFC अंडर 17 वुमेन एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। ये टूर्नामेंट चाइना में होस्ट किया जाएगा। इस कॉम्पिटिशन में एशिया के टॉप अंडर 17 वुमेन फुटबॉल टीम पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया ने क्वालिफायर्स में अच्छा परफॉर्म दिखाते हुए अपनी जगह बनाई है। ये इंडियन वुमेन फुटबॉल के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे 2025 के मौके पर इंडिया ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के साथ कितने साल की पार्टनरशिप पूरी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 80 सालों की। वर्ल्ड फूड डे 2025 के मौके पर इंडिया और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के बीच 80 साल की पार्टनरशिप पूरी हुई है। FAO एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट के लिए काम करती है। इंडिया और FAO का रिश्ता 1945 में शुरू हुआ था जब FAO बना था, तभी से इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है। इन 80 सालों में FAO ने इंडिया के साथ मिलकर कई इंपॉर्टेंट एरियाज़ में काम किया है, जैसे एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी, पोषण और खाद्य सुरक्षा, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल फार्मिंग और रूरल डेवलपमेंट। इस माइलस्टोन से इंडिया के फूड पार्टनरशिप और मजबूत हुए हैं ताकि ज़ीरो हंगर इंडेक्स का गोल अचीव किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग और DP वर्ल्ड ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए कौन सा नया
इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, वी राइज। नीति आयोग ने डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर वी राइज इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका पर्पज़ है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट और एम्पावर करना। इस इनिशिएटिव के अंडर वुमेन लेड स्टार्टअप को ट्रेनिंग, मेंटरशिप और फंडिंग सपोर्ट मिलेगा। उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने का मौका दिया जाएगा। ये प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई यील्ड कॉटन कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ का कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कपास क्रांति मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई यील्ड कॉटन कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए 600 करोड़ का कपास क्रांति मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉटन की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फार्मर्स को मॉडर्न टेक्निक्स और हाइब्रिड सीड्स प्रोवाइड करना, कॉटन फार्मिंग में सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल प्रैक्टिसेस को एडप्ट करना। ये इनिशिएटिव इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।